भगवान का स्मरण करना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है। प्रभुपाद एक जगह कह रहे हैं कि भगवान का विस्मरण, एक्चुअली भगवान को भूलना बहुत मुश्किल है। ये भगवान का स्मरण आपको हर जगह आएगा। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रकृति क्या है, जो नेचर है, जो सृष्टि है, जो हम, तो सृष्टि में हम देखते हैं कि पेड़ है, नदी है, पहाड़ है, घास है। तो एक्चुअली हम ध्यान से देखें तो हर वस्तु एक्चुअली, तो नदी क्या कर रही है? नदी बह रही है, पर बहकर वो कुछ सेवा कर रही है। नहीं मतलब वो कुछ दे कर जा रही है। लोग नदी को यूज करते हैं ना, तो नदी का पानी लोग यूज करते हैं। नदी शीतलता प्रदान करती है, जो आसपास के जो एरिया है उसको फर्टाइल कर देती है, उपजाऊ बना देती है। तो नदी कुछ दे रही है। सूर्य रोशनी प्रदान करता है ना, और ताप प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है। और पेड़ छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है। नहीं, सब्जियां, पेड़ पौधे, जो पौधे भी हैं, पौधे भी सब्जियां देकर जाते हैं, वो भी कुछ देकर जा रहे हैं। तो इस सृष्टि में हर कोई वस्तु कुछ ना कुछ दे रहा है। नहीं, उनका स्वभाव है कि उनकी उत्पत्ति ही क्यों हुई है कि वो कुछ देकर जाए। मतलब कोई भी चीज सृष्टि में फालतू नहीं है, हर किसी का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है देना, लेना नहीं। वो देकर जा रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ये सृष्टि किसके अधीन चल रही है? मया अध्यक्षेण प्रकृति। भगवान कह रहे हैं कि बल्कि सूरज, चंद्रमा, ये सब भी मेरे अधीन है, और ये पूरी सृष्टि मेरे अधीन है। और तो एक्चुअली ये सारी फैसिलिटीज किसके लिए हैं? तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार हम, हालांकि इस संसार को एक जेल बोला गया है, नहीं, दुर्ग एक किला बोला गया है। एक जेल में हम, यहाँ पर हमें 3 ताप आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 ताप, 3 तरह के क्लेश है ना हमारे जीवन में, जो कि हम जिनसे बच नहीं सकते। पर अगर जेल में भी देखें, अगर आप किसी जेल में भी विजिट करें, तो वहाँ पर भी कैदियों के लिए पूरी व्यवस्था होती है। मतलब उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है, उनके सोने का इंतज़ाम होता है, उनके लिए कई बार टीवी भी लगा होता है। हम एक बार जेल में गए थे, कहाँ गए थे, कौन सी जेल में गए थे? आई थिंक नाहन, शिमला नहीं, इधर हिमाचल में नाहन पे गए थे। काफ़ी तो सेंट्रल जेल थी, काफ़ी सारे कैदी थे, मतलब 400-500 कैदी होंगे। तो वहाँ पर तो एक जेलर ने ही कैदियों के लिए एक टीवी डोनेट किया हुआ था। तो वो हमसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप हमें कि मेल मेंबर्स के लिए तो टीवी है, फीमेल मेंबर्स के लिए टीवी नहीं है, तो आप उनके लिए टीवी देकर जाइए। तो मतलब पॉइंट यह है कि जेल में भी कैदियों के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। उनके लिए भी रिक्रिएशन रूम होता है, नहीं मतलब, और उनके लिए सारी फैसिलिटी, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मेडिकल रूम होता है। तो जेल में भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरीके से ये सृष्टि हालांकि एक किला है, एक जेल है, पर इस जेल में हमारे लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। और अगर एक कैदी जेल में अच्छा बर्ताव करेगा तो उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, है। और इसी तरीके से अगर हम इस संसार में भगवान के प्लान को समझ जाएंगे, अगर हम भगवान के प्लान को समझ जाएंगे, तो एक्चुअली हमें भगवान का विस्मरण हो ही नहीं सकता। और जो पर्पस है, जो उद्देश्य है हमारे जीवन का, जिस प्रकार हम देख रहे हैं सृष्टि में हर कोई वस्तु कुछ ना कुछ देकर जा रही है ना। एक पत्थर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि संसार से सारे पत्थर हटा दो। नहीं, पत्थर का भी अपना रोल है। पत्थर से हम घर बना रहे हैं, नहीं। और तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी चीज़ें हैं, और तो अब ये भी बोला जाता है कि तो सृष्टि में सारी चीज़ें हैं, और सारी चीज़ एक्चुअली भगवान का ही स्मरण करवा रही हैं। सारी चीज़ भगवान खुद ही। भगवान कौन से श्लोक में कह रहे हैं कि मैं सृष्टि की हर चीज़ में ही हूँ? हाँ, वो तो हृदय में हूँ।
पर भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि सब कुछ मुझसे ही आया है और सब कुछ मुझसे ही आया है, यानी कि सब कुछ मेरा ही अंश है। और सब कुछ मेरा अंश है तो किसका स्मरण आना चाहिए हमें? भगवान का ही स्मरण आना चाहिए। फिर बोला जाता है कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कि कुछ चीज़ें अनुकूल है और कुछ चीज़ें अनुकूल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हम तो कह रहे हैं कि हर चीज़ को देखकर भगवान का ही स्मरण आना चाहिए। फिर कुछ चीज़ अनुकूल है और कुछ चीज़ प्रतिकूल है, ऐसा है भी, पर वास्तव में ऐसा है क्या? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, तो कुछ चीज़ें हमें भक्ति करने से रोकती भी हैं। हम देखते हैं कि हम भक्ति करना चाहते हैं पर कुछ चीज़ें हमें रोक रही हैं, नहीं? और संसार में हमें ऐसा लगता है संसार ही हमें भक्ति करने से रोक रहा है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को जब शुरू में हम भक्ति करते हैं सबसे पहले रुकावट कहाँ से आती है? घर से। तो सबसे बड़ी रुकावट तो घर में ही होती है एक्चुअली हमारे, कि हमें कोई भक्ति करने मतलब कोई समझता ही नहीं। सबसे पहली बात, कृष्ण भावनामृत को तो मतलब आज भी इतना प्रचार होने के बाद भी उस दिन, अभी कुछ दिन पहले टीवी में इंटरव्यू आ रहा था कि एक फैमिली अपना इंटरव्यू दे रही थी कि हमारे बच्चे को इन्होंने बहका दिया और बच्चा ये घर छोड़ के चला गया। तो जस्ट मैं सोच रहा था कि लोग ऐसा इंटरव्यू देते हैं कि हमारा बच्चा घर छोड़ के चला गया, जबकि पहले लोग खुश होते थे कि हमारा बच्चा इस मार्ग पे चल रहा है। आजकल लोग, अगर बच्चा शराब पीता है तो लोग माता पिता दुखी नहीं होते, उनका इंटरव्यू नहीं आता। अगर बच्चा गलत काम करता है तो माता पिता का इंटरव्यू नहीं आता तब। अगर बच्चा मंदिर चला जाता है तो माता पिता का इंटरव्यू आता है रोते हुए। जो जिन लोगों का जीवन बर्बाद हो गया शराब से, और क्या बोलते हैं, कंचन कामिनी, कनक कंचन कामिनी, काया कंचन कामिनी, तो जिनका परिवार बर्बाद हो गया उनका इंटरव्यू कभी नहीं आ रहा। और बल्कि सरकार ही प्रमोट कर रही है, शराब खाने सरकारी खोल कर दे रही है, उनका कभी इंटरव्यू नहीं आ रहा। पर एक बच्चा अगर मंदिर चला गया तो उसका इंटरव्यू आता है, और वो वीडियो भी वायरल हो जाती है। आप देखें, पर लोग इस कदर इस चीज़ से इतना दूर भागते हैं कि भगवान का नाम ले लिए तो पता नहीं क्या हो गया, नहीं? और बल्कि माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा मंदिर में इसलिए भेजने से डरते भी हैं कि बच्चा कहीं इस तरफ ना चला जाए। बच्चा शराब पी ले कोई दिक्कत नहीं है, मूवी देखने चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी शादी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, माता पिता को छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर ना जाए। हम ये नहीं चाहते। तो अजीब सी बात है। तो अनुकूल प्रतिकूल की बात हो रही है, तो अब कुछ चीज़ें तो हमें रोक रही हैं, और परिवार वाले ही, मतलब वही बात हो रही थी कि परिवार वाले ही आजकल, मतलब हमारे जो सबसे करीब हैं वही नहीं चाहते कि हम भक्ति करें। नहीं? तो अनुकूल प्रतिकूल की बात हो रही है, तो फिर यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही आया है। तो परिवार वाले एक्चुअली अनुकूल हुए प्रतिकूल हुए, क्या कहते हैं? ये सिद्धांत तो यही आ रहा है कि अनुकूल को आप एक्सेप्ट करो, प्रतिकूल को छोड़ दो। तो वैसे लोग ये कहते हैं कि अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को भक्ति करने का अवसर नहीं मिल रहा। और लोग ऐसा सोचते हैं, पर भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही आया है, सब कुछ मुझसे ही आया है। तो सृष्टि में हर एक चीज़ एक्चुअली हमें भगवान का ही स्मरण करवाना है। अल्टीमेटली शुरुआत में हमें लगता है कि अनुकूल प्रतिकूल, कि वो चीज़ मेरे फेवरेबल है, वो चीज़ मुझे मदद कर रही है, और ये चीज़ मुझे भक्ति से हटा रही है, ऐसा लगता है ना। पर दत्तात्रेय के विषय में आता है ना भागवतम में, तो वो तो उन्होंने 24 गुरु बना लिए, तो वैश्य को भी गुरु बनाया। वैश्य क्या है? अनुकूल प्रतिकूल? प्रतिकूल है, अनुकूल है। या कह सकते हैं फूल काटें, तो फूल तो चलो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कांटों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? हाँ। तो दत्तात्रेय ने तो वैश्य को ही गुरु बना लिया।
तो इस एक्चुअली अगर एक शुरुआत में अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि फूल अलग है और कांटे अलग है, पर एक्चुअली अगर कांटे नहीं होंगे तो फूल भी नहीं होगा भाई। आप देखेंगे जानवर फूल खा जाएगा। कांटे किसके लिए हैं? कांटे फूल की रक्षा के लिए हैं, और कांटे हैं तो ऊपर गुलाब का फूल है। हो सकता है वैसे गुलाब का फूल नहीं होता। तो इस सृष्टि में एक्चुअली हर चीज एक्चुअली हमें भगवान का ही स्मरण करवा रही है। वो हमारे देखने की दृष्टि है कि हमें वो अनुकूल प्रतिकूल लग रहा है। जब हमें लग रहा है कि वो हमें भक्ति करने से रोक रहा है, एक्चुअली वो हमारी मदद कर रहा है, उल्टा है। शुरुआत में हमें लगता है वो हमें रोक रहा है, पर वास्तव में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली वो अपने जीवन से दिखा रहा है कि भक्ति करना कितना दुर्लभ है। मतलब इनको समझ में ही नहीं आ रहा। हम ये समझ सकते हैं ना कि परिवार वालों को इतनी सरल बात भी समझ में नहीं आ रही है कि ये सृष्टि कौन चला रहा है। ये नदी किसने बनाई है, पहाड़ किसने बनाए हैं, हमारा जीवन किसने बनाया है। हमें आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका उद्गम हूं। भगवान कह रहे हैं और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। इतनी सरल चीज किसी को समझ में नहीं आ रही, और ये समझ कर कि भक्ति इनको समझ में नहीं आ रही, यानी कि कितनी दुर्लभ है। और जब हमें वो दुर्लभ चीज मिल गई है तो हमें कितना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे को कितनी मतलब मुझे चिंतामणि पत्थर ही एक्चुअली मिल गया। और वो स्टोरी भी तो आती है कि सनातन गोस्वामी के पास वृंदावन में एक राहगीर आया और उसने सुना था कि ये जो संत हैं तो इनके पास एक चिंतामणि पत्थर है। तो राहगीर जाता, वो सोचते हैं कि इन संत को तो चिंतामणि पत्थर की ज़रूरत नहीं होगी, तो मैं इनसे मांग लूँगा। और वो जाकर मांग लेता है, उनके आश्रम में जाता है। तो वो तो अपना आराम से बैठे होते हैं, अपना भगवान का नाम ले रहे होते हैं माला पे। तो वो कहते हैं कि जो राहगीर होता है वो कहता है कि उनको प्रणाम करता है। फिर कहता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, और अपने बारे में बताता है। फिर कहता है कि मैंने सुना है कि आपके पास एक चिंतामणि पत्थर है, तो मुझे कृपया वो पत्थर दे दीजिए, क्योंकि मेरे को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको तो उसकी ज़रूरत है नहीं। तो कहते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अगर पत्थर चाहिए तो वहाँ पीछे कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है, जाकर उधर जाकर ले लो। तो राहगीर सोचता है, मतलब वो ये नहीं सोचता है कि कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है, वो ये कहता है कि चलो, फटाफट भागता है, देखता है वहाँ छांटता है, वहाँ गंदगी में एक पत्थर मिल जाता है उसे, तो बड़ा चमक रहा होता है। वो कहता है ये चिंतामणि पत्थर है, और लेकर बहुत खुश होता है। और फिर वो सनातन गोस्वामी का धन्यवाद करता है और वहाँ से चल पड़ता है, और बहुत खुश होता है। रास्ते में चलते चलते वो सोचता है कि जो संत थे तो उन्होंने इस पत्थर को कूड़े के ढेर में क्यों रखा हुआ था। तो फिर वो यानी कि वो सोचता है कि यानी कि इससे भी कोई कीमती चीज़ है उनके पास, जो उन्होंने इतनी कीमती चीज़ को कूड़े के ढेर में रखा हुआ था। तो कहता है कि उसके मन में थोड़ा संशय भी आता है, वो उसको टेस्ट करके देखता है। वो तो जो चीज़ को छुआता है वो तो मतलब सोना ही बन जाती है। तो कहता है नहीं ये चीज़ तो जेन्युइन है, और अब मेरे को जाकर वापस पूछना चाहिए कि इससे भी कीमती चीज़ क्या है उनके पास, जो उन्होंने इस चीज़ को कूड़े के ढेर में रखा हुआ है। तो वो वापस जाता है और फिर वहाँ पर जाकर सनातन गोस्वामी से पूछता है कि आपके पास इससे भी कीमती चीज़ क्या है, जो आपने इस पत्थर को आपने कूड़े के ढेर में रखा हुआ था। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा, बट पहले तुम्हें इस चीज़ को नदी में फेंकना पड़ेगा, यमुना जी में फेंक कर आओ। तो राहगीर सोचता है तो इन्होंने मेरे को चिंतामणि पत्थर दे दिया, गलत थोड़ी बोलेंगे। तो वो जाकर उसको नदी में फेंक देता है, और फिर सनातन गोस्वामी के पास आता है, और सनातन गोस्वामी उसको क्या देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम में एक्चुअली पूर्ण शक्ति है। तो एक्चुअली भगवान के नाम में पूर्ण शक्ति है, और ये हमें विश्वास होना चाहिए। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त चैतन्य रस विग्रह, तो आ रहा है ना कि भगवान का नाम पूर्ण रूप से शुद्ध है। और एक्चुअली अगर वो दुर्लभ चीज, इतनी दुर्लभ चीज जो कि चिंतामणि पत्थर और इन सब चीज़ों से भी ऊपर है, अगर वो चीज़ हमारे पास है और किसी दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही, तब वास्तव में हमें पता चलता है कि वो चीज़ कितनी दुर्लभ है।
अगर हर किसी के पास होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि हर किसी के पास है, हर कोई भगवान का नाम ले रहा है। अगर परिवार में हर कोई भगवान का नाम ले रहा है तो हमें उसकी कदर कभी नहीं होगी। पर कोई अगर हमें रोक रहा है भगवान का नाम लेने से तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने एक्चुअली दुख बनाया है। दुख चाहिए नहीं चाहिए हमें? वैसे तो नहीं चाहिए वैसे दुख किसको चाहिए? वैसे हम कह सकते हैं हमें दुख चाहिए, पर किसको चाहिए? नहीं, किसी को नहीं चाहिए। पर जो दुख हमें जैसे मान लीजिए बीमारी चाहिए नहीं चाहिए? बीमारी अनुकूल है प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। आपको बीमारी भगवान का नाम ही नहीं लेने देगी, हमें पता है बिल्कुल। पर बीमार होने के बाद व्यक्ति को पता चलेगा कि जब मैं स्वस्थ था तो मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, और जब उसके बाद जब वो ठीक होगा तो उसको वो अपना एक क्षण भी नहीं गंवाएगा। तो बीमारी एक्चुअली हमें बताती है कि स्वस्थ रहने का मतलब क्या है कि नहीं? तो इसलिए कोई अगर संसार में कोई वस्तु हमें भगवान का नाम लेने से रोक रही है तो एक्चुअली वो हमें रोक रही है, मदद कर रही है। एग्जैक्टली मदद कर रही है। इस संसार में एक भोगी व्यक्ति जो कि मंदिर नहीं आ रहा, जो कि भगवद गीता नहीं पढ़ रहा, तो उसको देखकर हमारी दृढ़ता और हो जाती है ना कि ये समझ ही नहीं रहा, नहीं। और हमें बल्कि उसके जीवन से पता चल जाता है कि अगर हम इधर नहीं है तो किधर है, अगर आप इधर नहीं है तो कहीं तो होंगे। तो हमें पता है कि गंदगी क्या है, तो हम हमेशा फिर गंदगी से बचे रहेंगे। दूसरे के जीवन से हम ये शिक्षा तो ले ही सकते हैं। तो इस सृष्टि में हर एक वस्तु एक्चुअली हमारी गुरु है, हर एक वस्तु हमारी गुरु है। वैश्या भी हमारी गुरु है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वैश्या के आगे मतलब प्रणाम कर दो, पर वैश्या मतलब गुरु है, शिक्षा लो। तो शिक्षा क्या है कि वैश्या मतलब जिसका कोई स्वामी नहीं होता, और इसलिए वैश्या कभी खुश रहती है? नहीं रहती। वैश्या कभी खुश नहीं रहेगी, वो अपने जीवन से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी। इसी प्रकार अगर हमारे व्यवसायित्विका बुद्धि का, ऐसे कहते हैं ना कि आपकी एक कुरु नंदन, कि एक निष्ठ होने चाहिए। जब तक हमारे एक स्वामी होंगे तब तक हम संतुष्ट रहेंगे, तभी हम संतुष्ट रहेंगे। एक से ज्यादा स्वामी हो गए तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हैं। एक से ज्यादा स्वामी का मतलब है हम अलग अलग लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप भगवान को प्रसन्न कर दीजिए तो भगवान को प्रसन्न करके सारे लोग अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ना, हम यहाँ से व्यास आसन से अगर कोई कुछ बोलता है तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। अगर मैं किसी एक की बड़ाई करूंगा तो दूसरा दुखी हो जाएगा, उसकी बड़ाई करूंगा तीसरा दुखी हो जाएगा। तो हम सब भगवान का गुणगान करेंगे तो एक्चुअली सभी संतुष्ट हो जाएंगे। और संसार में हर एक वस्तु हमें भगवान का स्मरण ही दिलवा रही है। अनुकूल प्रतिकूल, प्राथमिक अवस्था के लिए अनुकूल प्रतिकूल है। अगर आप एक हायर लेवल से आप सोचेंगे तो हर वस्तु हमें भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति की तरफ ही हमें प्रोत्साहित कर रही है। ये मैसेज है ना। और एक और चीज़ है कि अब हर वस्तु भगवान की सेवा में, हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए ही बनी है एक्चुअली। जैसे नदी एक्चुअली हमें सर्व कर रही है, या पहाड़ या पेड़ पौधे हमें सर्व कर रहे हैं, पर हमारा जीवन चला के किसका गुणगान हो रहा है? मतलब फल सब्जी है ना, ये सब खा के हमारा जीवन चल रहा है, और हमारे जीवन से फिर भगवान का गुणगान हो रहा है, तो सबकी सेवा लग गई नहीं लगी? तो सृष्टि में हर वस्तु का अपना रोल है कि नहीं? पेड़ का अपना रोल है, नदी का अपना रोल है, पहाड़ का अपना रोल है, हर वस्तु का। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो घर का भी अपना रोल है। अब हम घर में अपने फैमिली से अटैच है, नहीं अटैच है, तो घर से आसक्ति अनुकूल है प्रतिकूल है? अनुकूल है। घर से आसक्ति होगी तो ही पता चलेगा ना कि घर से आसक्ति होने के बाद हम भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है कि घर से आसक्ति होगी तो हम
भगवान में आसक्ति नहीं होगी। और एक्चुअली अगर आप इसको पॉजिटिव देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आसक्ति मतलब क्या है। आसक्ति पता ही हमें चल रही है, हमारे परिवार ही तो हमें दिखा रहा है कि आसक्ति क्या है, कि हम ना चाहते हुए भी उनके बारे में सोचते जा रहे हैं। भगवान करें यही चीज मेरे को चाहिए। जो आसक्ति हमारी जॉब में है, जो आसक्ति हमारे बिजनेस में है, जो आसक्ति हमारे अपने लोगों के लिए है, भगवान करें वही आसक्ति, मई आसक्ता मना पार्थ, भगवान करें वही चीज मेरे को दे दो। तो कैसे पता चल रहा है आसक्ति? परिवार वाली तो बता रहे हैं ये होती है आसक्ति, कि आप सोते सोते भी बच्चे का नाम ले रहे हैं, नहीं सुबह उठते उठते भी अरे वो उठा कि नहीं उठा, उसको खाना बना के देना है, उसको जाना है, अरे वो स्कूल में क्या कर रहा होगा, बच्चे के बारे में सोच सोच के माँ मतलब उसके बारे में सोचती ही रहती है। नहीं, एक प्रेमी प्रेमिका के बारे में सोचता ही रहता है, चाहे आसपास जो मर्जी हो रहा हो। तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार से ही मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूं कि एक्चुअली आसक्ति होती क्या है। भगवान कह रहे हैं वो चीज मेरे को दे दो। तो हमें पता है कि वो चीज हमें अचीव करनी है, नहीं तो हमें पता ही नहीं तो कोई बताता कैसे, है कि नहीं? तो हर संसार में हर चीज का अपना रोल है। तो एक्चुअली एक चीज है जिसका जो चीज हम एक्चुअली छोड़ देते हैं। सारी चीजों को हम यूज कर लेते हैं, पर एक चीज का रोल है जो कि हम यूज नहीं करते। पता है क्या? या हमें विश्वास नहीं है? अब आंसर आ जाएगा। हाँ, स्पेसिफिक हर चीज का रोल है, पर एक वस्तु ऐसी है नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, पूर्ण शुद्ध। क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर चीज का रोल है। तो भगवान के नाम का भी रोल है, नहीं? भगवान के नाम का भी रोल है। और भगवान का नाम का रोल क्या है? भगवान कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, नाम से ही हम निकलेंगे, है कि नहीं? आप कोई भी चीज करेंगे उसका रिजल्ट आएगा। तो भगवान कह रहे हैं मेरा नाम लोगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा। और जिस प्रकार उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि जिस प्रकार आप लोहे को अग्नि में रखेंगे तो लोहा गर्म होगा और अल्टीमेटली अग्नि बन जाता है, अग्नि का गोला बन जाता है लोहा। तभी तो उसको मोड़ देते हैं ना। लोहा धीरे धीरे अग्नि का गोला ही बन जाता है। उसी तरह भगवान का नाम धीरे धीरे हमें एक्चुअली हमें स्पिरिचुअल बना देगा। भगवान का नाम छूने की जरूरत है बस हमें। मतलब हम चैंटिंग करते हुए सारे तिकड़म अपना लेते हैं कि ये करेंगे, पर एक्चुअली भगवान का नाम ही छूना है। भगवान का नाम लेते हुए भगवान का नाम छूना है। अग्नि को छुएंगे तभी तो फर्क पड़ेगा। मतलब अग्नि के अंदर जाना है बेसिकली ना हमें। तो अग्नि के संपर्क में रहेंगे तो अग्नि बन जाएंगे। बस ये फिलॉसफी।